देश के अग्रणी बाल अधिकार कार्यकर्ता और जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रन नेटवर्क के संस्थापक भुवन रिभु ने बताया कि उनका नेटवर्क 250 से अधिक संगठनों के साथ मिलकर भारत के 440 संवेदनशील जिलों में काम कर रहा है। केवल 2 वर्षों में ही जेआरसी ने सरकार के सहयोग से 3 लाख से अधिक बच्चों को बाल विवाह से बचाया और 85,000 से ज़्यादा बच्चों को ट्रैफिकिंग से मुक्त कराया। रिभु ने कई बाल संरक्षण कानूनों के निर्माण में अहम भूमिका निभाई है। उन्होंने बाल विवाह को बच्चों से बलात्कार करार देते हुए इसके खिलाफ राष्ट्रव्यापी जन आंदोलन शुरू किया, जिसका असर भारत और नेपाल दोनों में दिखा है। आज भारत में लगभग 272 सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस का संगठन है। भारत में बच्चों की सुरक्षा के काम को लेकर और खास तौर पे यौन शोषण के खिलाफ बच्चों की सुरक्षा के काम को लेकर इस संगठन की शुरुआत हुई। भारत में सबसे ज्यादा सशक्त कानून हैं, लेकिन उन कानूनों का सही मायने में अनुपालन नहीं हो पा रहा। तो लगभग 3 साल पहले हमने साथियों के साथ मिलकर ये शुरुआत की कि जो कानून भारत में हैं उनको किस तरह से ज्यादा बच्चों की सुरक्षा का जरिया बनाया जाए। और चाहे वो पॉक्सो के, चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज के, यौन शोषण के शिकार बच्चे हों जिनको कंपनसेशन नहीं मिल रहा, चाहे वो ट्रैफिकिंग की शिकार बच्चियां हों या लड़के हों जिनको मुक्ति कराने से लेके उनके पुनर्वास तक कुछ सिस्टम तब काम नहीं कर रहे थे, चाहे ऑनलाइन चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज का मामला हो या बाल विवाह का मामला हो, हमने चारों विषयों पे एक साथ पूरे देश में काम करने की शुरुआत की। और मुझे आप लोगों के साथ आज ये बात साझा करते हुए बहुत ज्यादा हर्ष भी हो रहा है और बहुत ज्यादा गर्व भी कि भारत में पिछले 3 वर्षों में जो बच्चों की सुरक्षा को लेकर काम हुआ है वो न केवल पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा है, बल्कि मानवता के इतिहास में इतना ज्यादा काम कभी नहीं हुआ। मैं 2-3 आंकड़ों से अपनी बात आप लोगों के सामने समक्ष रखता हूं। अमेरिकी सरकार की एक यूएस स्टेट डिपार्टमेंट की रिपोर्ट आती है, ट्रैफिकिंग इन पर्संस रिपोर्ट। वो ट्रैफिकिंग इन पर्संस रिपोर्ट जो आती है उसमें ये उन्होंने कहा कि 2023 में पूरी दुनिया में सारे 170 देशों ने मिला के, भारत का, चीन का और कुछ देशों का डेटा उन्होंने लिया नहीं था, पर पूरी दुनिया के देशों का मिलके लगभग 45,000 बच्चे छूटे और बड़े छूटे ट्रैफिकिंग से, एक्सप्लॉयटेशन से, शोषण से, और केवल 18,800 मुकदमे दर्ज किए गए। भारत में केवल जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रन के संगठनों के, पार्टनर ऑर्गेनाइजेशन के प्रयासों से 2024-25 में 55,000 बच्चे छूटे और 38,000 मुकदमे दर्ज किए गए। देखिए, एक भी बच्चे का अगर यौन शोषण होता है, एक भी बच्चे का दुर्व्यापार और ट्रैफिकिंग होती है, एक भी बच्चे का बाल विवाह होता है, तो वो भारत के समाज के, कानूनों के, संविधान के, हम सबके ऊपर एक प्रश्न चिन्ह है। हर बच्चे की सुरक्षा के लिए ही कानून बने हैं और मुझे यकीन है कि संख्या कुछ भी हो, जितनी तीव्र गति के साथ भारत में काम हो रहा है, जितनी तीव्र गति के साथ मध्य प्रदेश में काम हो रहा है, 2030 तक हम बाल विवाह मुक्त भारत के सपने को साकार कर लेंगे। ये पूरी तरह से हो जाएगा। और जहां पे सबसे ज्यादा प्रोसिक्यूशन हुआ है, जहां पे आसाम जैसे राज्य ने पूरी दुनिया को दिखाया है कि 2 साल के भीतर प्रोसिक्यूशन के द्वारा उन्होंने बाल विवाह की दर 81% कम की है, तो ये ऐसा आंकड़ा है जो झुटलाया नहीं जा सकता। मध्य प्रदेश में खास तौर पे सरकारों से, और मेरा निवेदन है, मैंने चिट्ठी लिख के भी मुख्यमंत्री जी से निवेदन किया है कि जो आप कह रही थी कि पॉक्सो के केसेस में हर बच्चे को कंपनसेशन तुरंत मिलनी चाहिए, त्वरित न्याय के लिए जो फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट बने हैं वो 1 साल के भीतर केसों का निपटारा करें,
और तुरंत कंपनसेशन दें ताकि वो कंपनसेशन से बच्चे अपनी शिक्षा को आगे बढ़ा सकें। दूसरा, मध्य प्रदेश बाल विवाह के खिलाफ, मध्य प्रदेश बाल विवाह के खिलाफ चाइल्ड मैरिज एक्ट में रूल्स लेके आए कि किसी भी संप्रदाय, किसी भी समुदाय, किसी भी बच्चे को अगर 18 वर्ष से कम उम्र में उसकी शादी होती है तो बाल विवाह विरोधी अधिनियम के तहत उस आदमी पे, उन तमाम लोगों पे कानूनी कार्रवाई की जाएगी। चाहे आप पंडित हो, चाहे आप मौलाना हो, चाहे आप टेंट वाले हो, चाहे आप समोसा दे रहे हो, चाहे आप खाना बना रहे हो, चाहे आप खाना खा रहे हो, अगर आप बाल विवाह के में शरीक हैं तो आप एक अपराध में शरीक हैं। आप सब पे कानूनी कार्रवाई हो सकती है और इस कानून का सख्ती से यदि अनुपालन होता है तो मुझे यकीन है कि मध्य प्रदेश सबसे जल्दी बाल विवाह मुक्त प्रदेश घोषित किया जा सकता है। 2030 तक भारत को बाल विवाह मुक्त भारत घोषित करने का हमारा सपना है और मध्य प्रदेश में हमारी कोशिश है कि 2027-28 तक हम ये जो आज की दर है उसे घटा के 10% से कम करें।